तो आज हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में जानेंगे, जो महात्मा गांधी द्वारा भारत में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। यह आंदोलन देशव्यापी था और इसमें पूरे भारत में जनभागीदारी थी। इस आंदोलन के प्रति लोगों का आकर्षण था और यह अहिंसक आंदोलन था। हालांकि यह आंदोलन 4 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में चौरी चौरा कांड हो गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई। इससे आहत होकर के हिंसा से आहत होकर के महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली में कांग्रेस की बैठक में इसकी घोषणा किया कि हम असहयोग आंदोलन को वापस ले रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। हम हिंसा नहीं चाहते हैं, किसी भी सूरत में हम हिंसा का विरोध करते हैं। वैसे तो यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही प्रारंभ हुआ और महज यह एक संयोग है कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी। परंतु इसका जो इस संबंधी असहयोग आंदोलन संबंधी जो प्रस्ताव था, वह कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था, और यह एक विशेष अधिवेशन था जो 4 सितंबर 1920 को स्पेशली असहयोग आंदोलन के मद्देनजर इसी को ध्यान में रखते हुए बुलाया गया था। उस आंदोलन में इसका प्रस्ताव रखा गया, जो इसके कुछ अंश को पास किया गया। फिर नागपुर का जो 1920 ईस्वी में मुख्य अधिवेशन था कांग्रेस का, आप यहाँ जान ले कि कांग्रेस का मुख्य अधिवेशन हर वर्ष दिसंबर में लास्ट वीक के समय, सेकेंड लास्ट वीक या लास्ट वीक में होता था, और उसका विशेष अधिवेशन उससे पूर्व उस साल में किसी भी महीने में आयोजित किया जाता था। तो उसका जो विशेष अधिवेशन था कलकत्ता में, वो 4 सितंबर 1920 ईस्वी को हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन का कुछ जो उसका पार्ट है उसको पारित करा लिया गया, परंतु पूर्ण रूप से वह पारित नहीं हुआ था। तो फिर 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने किया, उसमें चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के सारे प्रस्तावों को लाया और कांग्रेस अधिवेशन में 1920 के कांग्रेस के अधिवेशन में उस प्रस्ताव को सर्वसम्मत से पारित करा दिया गया। इस कार्यक्रम का, यह जो असहयोग आंदोलन था, इसके कुछ कार्यक्रम थे, जिसमें मुख्य कार्यक्रम था जो परिषद चुनाव का बहिष्कार करना। ब्रिटिश द्वारा परिषद का चुनाव कराए जा रहे थे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के उसके जो सदस्य के लिए जो पद है उसका जो चुनाव होना था, उसका विरोध करना इनका मुख्य लक्ष्य था। जो उसमें हम लोग भागीदारी नहीं लेंगे, उसमें हम असहयोग करेंगे ब्रिटिश सरकार का। दूसरा था न्यायालय का बहिष्कार। इसमें वकीलों से कहा गया कि आप लोग न्यायालय का बहिष्कार करें, आप लोग वहां नहीं जाएं, और आप इसमें यहाँ एक बात जान ले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपना एक आकर्षक वकीली, उस समय उनका वकालत बड़ा जोरों पर था। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जो आदेश, महात्मा गांधी का जो अपील था, उसके मद्देनजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन में ही अपना वकालत को छोड़ दिया। तीसरा था स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार। ब्रिटिश सरकार द्वारा जितने भी स्कूल कॉलेज चलाए जा रहे थे, उन सभी में पढ़ने वाले छात्रों को महात्मा गांधी के द्वारा अपील किया गया इस आंदोलन के माध्यम से कि आप लोग उसमें नहीं पढ़े। हालांकि कुछ रचनात्मक कार्य भी महात्मा गांधी के द्वारा इसमें किया गया। उनका कहना था कि जो लोग जहां हैं, अगर साधन संपन्न लोग हैं, तो वो लोग अपना विद्यालय खोलें जिसमें भारतीय बच्चे जाके पढ़ सके। इसी के तहत आपसे बिहार विद्यापीठ 6 फरवरी 1921 ईस्वी को पटना में उसका स्थापना किया गया। फिर उनका था कर न देना। उनका, गांधी जी का कहना था, असहयोग आंदोलन का एक यह भी उद्देश्य था कि आप लोग ब्रिटिश सरकार को कर देने में असहयोग करें, उन्हें कर नहीं दे। और अंत में उनका उपाधि लौटाना। महात्मा गांधी का यह असहयोग आंदोलन का एक लक्ष्य यह भी था कि जितने भी लोगों को उपाधि से ब्रिटिश सरकार ने नवाजा है, वो सभी लोग अपने उपाधियों को जाके ब्रिटिश सरकार को समर्पण कर दें। 1921 ईस्वी में बंबई आगमन पर प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स इसी बीच, यह 1920 में 1 अगस्त को तो चालू हो गया था असहयोग आंदोलन। इसी क्रम में 1921 में बंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिटेन से आए, उनका भी विरोध बंबई में किया गया। लोगों ने, सत्याग्रहियों ने, असहयोग आंदोलन में जो जुड़े हुए लोग थे, कार्यकर्ता थे, सत्याग्रही थे, उन्होंने काला झंडा दिखाकर उनका विरोध किया। गांधी जी के अपील का असर ही कहें कि आपको मैंने पहले कहा कि राजेंद्र प्रसाद ऐसे नामी वकील उस समय के, उन्होंने अपना वकालत छोड़ दिया
छात्रों ने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया, वकीलों ने न्यायालय का बहिष्कार कर दिया, बहुत बहुत क्षेत्रों में, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने कर देना बंद कर दिया। 1921 के आंकड़े के अनुसार 396 हड़ताल हुआ और उसमें 6 लाख श्रमिकों ने भाग लिया, जिससे ब्रिटिश सरकार को 70 लाख की हानि हुई। यानी कि इस हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन में गांधी जी का अपील का यह प्रभाव था, यह इतना जन भागीदारी था पूरे राष्ट्रव्यापी इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, कि श्रमिकों ने भी विभिन्न विभिन्न जगहों पे अपना श्रम करना बंद कर दिया और ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। महात्मा गांधी के जीवनी लिखने वाले एक अमेरिकी हैं, उनका नाम है लुई फिशर। उन्होंने लिखा कि शांति की दृष्टि से यह नकारात्मक, असहयोग आंदोलन के बारे में उन्होंने लिखा है कि शांति की दृष्टि से यह नकारात्मक था, पर प्रभाव की दृष्टि से यह उतना ही सकारात्मक था। यह स्वराज के लिए एक प्रशिक्षण था। असहयोग आंदोलन अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर था। महात्मा गांधी ने उत्साहित होकर के, महात्मा गांधी ने आंदोलन में जन भागीदारी को देखते हुए उत्साहित हो गए और उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस तरह से मेरा यह आंदोलन चलता रहे तो हम ब्रिटिश सरकार से एक वर्ष के अंदर अपना स्वराज प्राप्त कर लेंगे। परंतु इसी बीच 4 फरवरी 1922 ईस्वी को संयुक्त प्रांत, उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था, अभी वह उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में चौरी चौड़ा नामक एक पुलिस स्टेशन था। वहां भगवत अहीर नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसको छुड़ाने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ थाना परिसर में उपस्थित हुई और वो इकट्ठा हुए और वो मांगने लगे कि भगवत अहीर को छोड़ दिया जाए, उनकी वह मांग थी। पर थाना अध्यक्ष जो थे, थाना के जो स्टाफ थे, थाना अध्यक्ष थे, वो लोगों से बात करने की बजाय उन्होंने भीड़ पर लाठीचार्ज करवा दिया। इससे भीड़ उत्तेजित हो गई और सभी लोगों ने थाना परिसर में भगवत अहीर को निकाला और सभी स्टाफों को थाना में ही बंद कर दिया और फिर आग लगा दिया, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इससे आहत होकर के, उस समय महात्मा गांधी पश्चिम भारत में थे और इससे आहत हुए और उसके 8 दिन बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली में एक कांग्रेस का बैठक आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की और उन्होंने कहा कि मेरे लिए हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है। उन्होंने चौरी चौड़ा कांड में जो हिंसा हुआ था उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं हिंसा का सदैव विरोधी हूं, चाहे वह मेरे आदमी के द्वारा किया जाए या ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाए। फिर 10 मार्च 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी पर ब्रिटिश सरकार ने असंतोष भड़काने के प्रयास के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और ब्रूमफील्ड नाम के एक न्यायाधीश थे, उन्होंने उन्हें 6 वर्षों की सजा दी। हालांकि स्वास्थ्य को देखते हुए, उनका स्वास्थ्य गिर रहा था, इसको देखते हुए 5 फरवरी 1924 ईस्वी को महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया। आपको यहाँ पर एक बात जानना होगा कि यह जो आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस लिया, इससे महात्मा गांधी की लोकप्रियता में भी कमी आई। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि कन्याकुमारी के एक गांव में अगर हिंसा हो तो उसका दोष हिमालय के तलहटी में सटे गांव के लोगों पर क्यों थोपा जाए। मतलब उनका कहना था कि अगर कहीं हिंसा हुई, चौरी चौड़ा कांड अगर चौरी चौड़ा जगह उत्तर प्रदेश बलिया, अगर चौरी चौड़ा कांड गोरखपुर जिले में हुई है तो गोरखपुर जिले में उसका असहयोग आंदोलन को वापस लेना चाहिए, परंतु भारत के अन्य भागों में इसे वापस लेने की क्या जरूरत थी। महात्मा गांधी का मोतीलाल नेहरू ने उस समय आलोचना किया। इतना ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने भी गांधी जी का आलोचना किया और उन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन स्थगन का जो निर्णय महात्मा गांधी का है, यह वस्तुतः एक राष्ट्रीय दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि असहयोग आंदोलन उस समय वापस कर लिया गया जब जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था और वो असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। कांग्रेस के अंदर और बाहर गांधी जी का विरोध होने लगा और आपको मैंने पहले ही कहा कि 10 मार्च 1922 ईस्वी को ही गांधी जी 6 सालों के लिए जेल चले गए। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के गया जिले में संपन्न हुआ। उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की। चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू उसमें सम्मिलित हैं। चित्तरंजन दास तो अध्यक्ष थे ही, तो उसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि अब कांग्रेस परिषद के चुनावों में भाग लेगी। जो प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, इसके कारण चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अपने को स्वयं को कांग्रेस से अलग किया और इलाहाबाद में जाकर स्वराज पार्टी का स्थापना किया और कहा कि अब हम लोग परिषद चुनाव में भाग लेंगे। जो आपको बता दें कि बिहार में स्वराज पार्टी के उस समय के नेता डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। उसके बाद वो कांग्रेस में गए, फिर पहले कांग्रेस में थे, फिर वो स्वराज पार्टी में भी गए। बाद में स्वराज पार्टी गांधी दास पैक्ट किया गया 1924 ईस्वी में। गांधी जी जब निकले, 5 फरवरी 1924 को गांधी जी जब जेल से निकले तो चित्तरंजन दास से गांधी जी का पैक्ट हुआ, जिसका गांधी दास पैक्ट कहा जाता है। और फिर इसका
स्वराज पार्टी और कांग्रेस जो है इसका एक तरह से हम कहें विलय हो गया और फिर कांग्रेस के झंडे के अंदर स्वराज स्वराज पार्टी के जितने लोग थे वो कार्य करने लगे। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली बात यह है कि इसमें भारत के विभिन्न विभिन्न भागों से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसमें सबसे पहली गिरफ्तारी जो हुई थी वो चित्तरंजन दास की हुई थी। यहाँ पर एक रोचक तथ्य आया कि कांग्रेस के अधिवेशन जो मुख्य अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ था वीर राघवाचारी के नेतृत्व में, उसमें असहयोग आंदोलन का जो सारे प्रस्ताव थे, मुख्य प्रस्ताव था, उस सभी को पेश चित्तरंजन दास ने ही किया जो सर्वसम्मत से पास किया गया पहला। फिर चित्तरंजन दास के बारे में यहाँ दूसरा बात यह है कि असहयोग आंदोलन के क्रम में सबसे पहली गिरफ्तारी चित्तरंजन दास की हुई और फिर तीसरा चित्तरंजन दास से यहाँ पे जुड़ा हुआ मामला है कि 1922 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया और इन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहिए। इस तरह का प्रस्ताव उक्त अधिवेशन में पेश किया गया परंतु वह पारित नहीं हो पाया, जिसके बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में जाकर स्वराज पार्टी का गठन किया जो परिषद के चुनाव में भाग लेने का फैसला लिया। और फिर चित्तरंजन दास से संबंध में एक बात यहाँ यह है कि फिर 1924 ईस्वी को 5 फरवरी को महात्मा गांधी स्वास्थ्य कारणों से रिहा हो गए। फिर गांधी जी का चित्तरंजन दास के साथ एक संधि हुआ जिसे हम गांधी दास पैक्ट कहते हैं, उसमें दोनों एक हो गए और स्वराज पार्टी के जितने भी नेता और कार्यकर्ता थे उन सभी ने कांग्रेसी झंडा के नीचे कार्य करने का संकल्प लिया और 1924 ईस्वी में ही दिसंबर महीने में कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव में आयोजित किया गया जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। तो महात्मा गांधी ने बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। महात्मा गांधी ने मात्र एक ही कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किया, वो बेलगांव कांग्रेस सेशन था। फिर हम अगले दिन क्रमवार इसी तरह आगे का जो आंदोलन भारतीय इतिहास में हुआ उस पर चर्चा